हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह आज आपके साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग के एक चैप्टर कॉस्ट शीट की बात करूंगा। देखिए, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से करें जिससे कि एग्जाम के अंदर आप इसका क्वेश्चन कर पाए। राइट, इस क्लास के अंदर हम मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट को समझेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर कॉस्ट के कंपोनेंट्स को समझेंगे और उसके भी बाद में फिर हम यहाँ पर कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को समझेंगे। फिर इसकी नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट शीट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन आसानी से कर पाए। मेरी कोशिश होगी कि आपको हर चीज समझ आए, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट शीट, देखिए सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट की। मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, राइट। तो मैं कॉस्ट शीट के लिए लिख सकता हूं, कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट which shows various component of cost, component of total cost of a product। देखिए कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी प्रोडक्ट के अलग अलग कॉस्ट के कंपोनेंट को दिखाती है। राइट, अब मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट की, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की, तो देखिए यहाँ पे बड़ी ही आसानी से आप लोग देख पाएंगे कि हम कॉस्ट के कंपोनेंट को मेनली तीन अलग अलग तरह से रखते हैं। सबसे पहला मटेरियल, देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो मटेरियल हमें चाहिए होगा, तो मटेरियल। दूसरा, उसको बनाने के लिए हमें लेबर भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे लेबर। और तीसरा, इन दोनों से अलग कुछ खर्चे हो सकते हैं जिनको हम एक्सपेंस के नाम से लिख दे रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए मटेरियल की मैं बात करूं तो मटेरियल हमारे पास दो तरीके से हम यूज करेंगे। एक मटेरियल होगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल, जी डायरेक्ट मटेरियल, और दूसरा होगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। राइट जी। देखिए अब लेबर भी सिमिलरली इसी तरीके से हम दो भागों में बांट लेंगे लेबर को, एक डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, और दूसरा इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। राइट, अब देखिए एक्सपेंस को भी हम सेम क्लासिफाई करेंगे। पहला डायरेक्ट एक्सपेंस एंड दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। राइट, अब देखिए दोस्त यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम डायरेक्ट वाली बातों को ले लें, यानी कि जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस को, डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट मटेरियल को, तो इन तीनों को जब हमें सम करने पे प्राइम कॉस्ट पता चलेगी प्रोडक्ट की। प्राइम कॉस्ट जब हम इन तीनों का, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का और डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट पता चलेगी। साथ ही साथ जब हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो देखिए इन सबको हम ओवरहेड के रूप में क्लासिफाई करते हैं। ओवरहेड। अब देखिए कॉस्ट शीट के अंदर हम जो ओवरहेड को बांटेंगे वो तीन भागों में बांट लेंगे। सबसे पहला हमारा होगा फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री के एक्सपेंस से रिलेटेड होगा। राइट, दूसरा हमारा होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। राइट, और तीसरा हमारा होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
राइट। फैक्ट्री में हम फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चों की बात करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हम ऑफिस से रिलेटेड खर्चों की बात करेंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम सेलिंग से डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चों की बात करेंगे, राइट। तो आप इसे जरा नोट कीजिए, उसके बाद में हम यहाँ पे स्टॉक की क्लासिफिकेशन को समझते हैं। जी चलिए अब बात करते हैं जरा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक की। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक। देखिए जब आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको मेनली 3 तरह का स्टॉक देखने के लिए मिल सकता है। जो सबसे पहला होगा वो होगा रॉ मटेरियल, जी रॉ मटेरियल। दूसरा जो आपका होगा वो होगा वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। और लास्ट वन आपका होगा फिनिश गुड्स, राइट। अब देखिए जो रॉ मटेरियल होता है वो ऐसा मटेरियल है जैसे हमने लिया था वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, यानी कि इस पर अभी कोई भी काम नहीं किया गया है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इट इज मोस्ट करेक्टली अनप्रोसेस्ड मटेरियल, राइट। ये क्या है, सबसे सही अनप्रोसेस्ड मटेरियल है, मतलब जैसा लिया था एज इट इज वैसा रखा हुआ है, राइट। अगर हम बात करें वर्क इन प्रोग्रेस की तो देखिए समझिए, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है इस पे थोड़ा सा काम हो चुका है और थोड़ा काम होना बाकी है, मतलब ये इस फॉर्म में भी नहीं रहा है और अभी तैयार भी नहीं है, राइट। तो हम इसको लिखेंगे पार्शियली कंप्लीटेड, राइट। अभी अधूरा कंप्लीट है, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फिनिश की। तो देखिए फिनिश गुड्स वो गुड्स हैं जो रेडी टू सेल है, मतलब अगर हमारे पास अभी कोई खरीदने के लिए आए तो हम उसे बेच देंगे, तो ऐसे गुड्स को हम बोलेंगे फिनिश गुड्स, राइट। तो कॉस्ट शीट में इन तीनों ही स्टॉक्स का अलग अलग जगह पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चलिए अब जरा सबसे पहले हम इसके कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं, जिससे कि हम आसानी से इसके क्वेश्चंस भी कर पाए। आप ये नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन के फॉर्मेट को। आइए अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट की। जी देखिए फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में सबसे पहले आप 2 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखिए यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपके पास में रॉ मटेरियल का जो भी ओपनिंग स्टॉक है आप यहां पे लिख देंगे, राइट। इसमें आप ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द पीरियड। आपने उस समय के दौरान में, जिस भी समय के लिए आप कॉस्ट शीट बना रहे हैं, जितना भी रॉ मटेरियल परचेज किया आप यहाँ पे लिख देंगे, राइट। उसके बाद में आपने क्या करना है, याद रखें कि ये रॉ मटेरियल होना चाहिए इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑन परचेज। अगर आपने परचेज के लिए कोई खर्चा किया है तो वो भी साथ में यहाँ पे जोड़ देंगे, जैसे कि कैरेज इनवर्ड हो सकता है, इंश्योरेंस ऑन ट्रांजिट हो सकता है, तो आप साथ में जोड़ देंगे, राइट। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है वो आप यहाँ पे लेस कर देंगे। अब देखिए आपके पास जो बचेगा उसे आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से जानेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। अब इसको या तो आप इस नाम से लिख सकते हैं या फिर मैं कहूं कि ये डायरेक्ट मटेरियल, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना यूज किया है, राइट। उसके बाद में हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है डायरेक्ट लेबर को। जो भी क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लेबर का अमाउंट हमें दिया होगा हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट हमने ऐड करना है
डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर कोई हमें क्वेश्चन में गिवन होगा डायरेक्ट एक्सपेंस तो वो हम ऐड कर देंगे, राइट। और देखिए जैसे कि पहले ही बताया, जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपके पास जो मिलेगा उसे हम प्राइम कॉस्ट कहेंगे, प्राइम कॉस्ट, राइट। अब देखिए इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को। जी हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड हम जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो अब हमें पता चलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या पता चलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। अब देखिए इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हमने ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, राइट। ये करने के बाद अब जब आपको टोटल मिलेगा उसे हम बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। अब देखिए हम फैक्ट्री कॉस्ट पे पहुंच गए हैं, तो अब उसके बाद में हमें ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देखिए जब आप इसमें इसको भी ऐड कर देंगे तो आपको अब जो मिलेगा उसे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। आपने ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देना है, राइट। तो अब जो आपको मिलेगा उसे आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। अब देखिए इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपने ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। जी, इसको ऐड करने के बाद में अब जो आपको टोटल मिलेगा उसे आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है प्रॉफिट को, राइट। तो प्रॉफिट जो भी होगा, अगर लॉस होगा तो आप याद रखें कि उसको हम घटा देंगे, वो बहुत कम मिलेगा आपको, राइट। तो ये ऐड करने के बाद अब आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आपका सेल्स होगा। तो चलिए इसी तरीके से ये कॉस्ट शीट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन देखिए जर्नली क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कहाँ होती है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें क्या होगा कि आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की तो वैल्यू दे रखी होगी, लेकिन आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू गिवन नहीं होती, वो आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए जरा वो भी हम सीख लेते हैं। जी, तो इसके लिए मैं आपको नोट्स बता रहे होंगे। तो जर्नली वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आर नॉट गिवन in question. So we can calculate this by following step. तो स्टेप 1 में लिख रहा हूं यहाँ पे। स्टेप 1 में देखिए आपको क्या करना है, यूनिट प्रोड्यूस कैलकुलेट करनी है। अगर क्वेश्चन में गिवन होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आप यूनिट प्रोड्यूस निकालेंगे। कैलकुलेशन
of unit produced during the period, राइट। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये होगा यूनिट प्रोड्यूस इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड, राइट। जितनी भी यूनिट आपने बेची उसमें आपने ऐड करना है क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, राइट, और लेस कर देना है ओपनिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। आप क्या करेंगे, यूनिट सोल्ड में हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देंगे ओपनिंग यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट हमने प्रोड्यूस की। एंड देन हम स्टेप 2 पर आ जाएंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। अब देखिए तो वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कहां से पता चलेगा, तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जस्ट आपको यहां पे दिया होगा, कॉस्ट शीट जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो यहां से आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेंगे, राइट, इनटू क्लोजिंग यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस, राइट। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जब इनटू कर देंगे यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड कर देंगे यूनिट प्रोड्यूस से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लोजिंग स्टॉक की फिनिश गुड्स की क्या वैल्यू है, राइट। तो इस तरह से आपका ये कॉस्ट शीट का कंसेप्ट एक तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहां से जाकर के डाउनलोड कर लें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो मेरे और आपके पास सेम क्वेश्चन हो और आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ सके। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट के साथ में, जिसमें कि हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।